तो करीम तो पूछे कि भेज रहा था बार बार संजीव के बारे में, आप संजीव जानते हो क्या? मैं पढ़ाई लाइव ओके शेरो, तो भाइयों आ गए हम लाइव। जल्दी जल्दी आ जाओ यार, कहाँ रह गए सारे के सारे। मेरे शेरों, मेरे नौजवानों, जुड़ जाओ सभी लोग। कोई बता दो सर के चैनल का नाम। भाई किसके चैनल का नाम चाहिए बता। आयशा बेवर सर कब आओगे? आगे ना। बच्चों बहुत अच्छा हूं बच्चे, जुड़ जाओ सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे आज। सर बड़ी खुशी होती है आपके आने के बाद। गुल मोहम्मद थैंक यू बच्चे। आज तो झक्कास लग रहे हो सर एज यूजुअल। हम पैदा ही हुए थे बस तुमने। द गर्ल हु हैज पास्ड 10th इज शी ज्वाइनिंग? हाँ बिल्कुल कर लो, क्या दिक्कत है। मेरा नाम ले लो सर। ना भाई, फैन ऐसे नहीं बनाते दोस्त हम। सिलेक्शन ले लो, जान दे देंगे तुम्हारे लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। समीर चरण स्पर्श बाबा जी, भाई आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ हमेशा दुआएं जुड़ी हुई हैं। बस आप लोग तेजी से जुड़ जाओ सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों तेजी से। चैनल जल्दी से सभी लोगों के पास वीडियोस को पहुंचा दो। बढ़ते हैं आगे। देखो बेहतरीन, हमने क्या सीखा है अभी तक, इस पे बातें करेंगे। सबसे पहले हमने एनडीए 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। एनडीए 2020 में हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चों? क्या सोल्व किया हमने? आप लोगों को पता था, हमने सोल्व किए थे एंटोनिम्स, देन पीक्यूआरएस। वो अलग बात है, हमने उनको सीक्वेंस अलग अलग कर दिया था। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पहले कर लिए थे। इसके बाद आज हम करेंगे बच्चों सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम, सिनोनिम्स सिमिलर, एंटोनिम्स अपोजिट। पॉइंट क्लियर दोस्तों? एंटोनिम्स अपोजिट हो गए और सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स हो गए। चलिए बच्चों, आई एम न्यू रिंकी। बच्चे जुड़ो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। मजा आएगा, उम्मीद है आपको। पढ़िएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं तेजी से। देखिए चैनल, टेलीग्राम चैनल हिमांशु बाबा नाम से मिलेगा बच्चे, आप ढूंढ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों। एक चीज समझना बच्चों, मैं आपसे दो बातें कहूंगा यहाँ पे जिसको आपको समझना है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। दो तरीके हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के। आप मेरी बात समझना बच्चों, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के दो तरीके हैं, समझ रहे हैं? एक तो स्टेटमेंट पढ़ लो पूरा, सही है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो, एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा एक तरीका और है, सीधा सीधा वर्ड पढ़ लो और उसके सिनोनिम्स देख लो या एंटोनिम्स देख लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा सबसे पहला काम क्या करो, वर्ड देखो और उसके सिनोनिम्स देखो या एंटोनिम्स देखो। एक तरीका, पहला बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। अच्छा अगर इस बात से ना बने तो स्टेटमेंट पढ़ो और मीनिंग को कंक्लूड करो, ये बेहतरीन तरीका है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों। शी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हमने? शी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। अच्छा चलिए, अब चूंकि डाइवोर्स वर्ड हम सबको पता है, देखो आप दो बातें समझना बच्चों। देखो आप एक चीज समझो, जब मैंने डाइवोर्स वर्ड की बात की तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? किसी से क्या हो जाना, अलग होना, लेकिन कैसे? आप मेरा पॉइंट समझना बच्चों। डाइवोर्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है बच्चों किसी से तलाक लेना। क्या लेना? तलाक लेना। पॉइंट समझना मेरे शेरों में, कहां समझा रहा हूं? बड़े ध्यान से समझेंगे सभी लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि एक बुद्धि का ही विकास करना, बाकी सब काम तो मैं करा चुका। हाँ देखो मैं आपको सबको बताता हूं बच्चों, डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? तलाक लेना या किसी से अलग होना। पॉइंट समझना मेरे बच्चों, तलाक लेना या अलग होना। अच्छा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों? डाइवोर्स का मतलब हो गया तलाक लेना या अलग होना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन शी गॉट द डाइवोर्स, लेकिन ये डाइवोर्स होता कौन सा है? याद रखना बच्चों, डाइवोर्स का मतलब तलाक लेना या अलग होना वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक लीगल एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? लीगल एक्शन। मतलब ये जो तलाक जो हम लेते हैं किसी से, वो लीगली लेते हैं। पॉइंट समझना बच्चों,
देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बनेंगे बड़े अच्छे अच्छे, आप बात को ध्यान से समझना बच्चों, इस पॉइंट को समझ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। भाइयों देखो, तलाक लेना है अलग होना, अलग होना तो ये हो गया ना भाई, मियाँ बीवी साथ रह रहे थे अलग हो गए, पॉइंट समझना मेरा थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन बच्चों अगर अलग होना या तलाक लेने की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने एक लीगल एक्शन डाल दिया, तो देखो आप मेरे पॉइंट को ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो डिटैचमेंट का मतलब भी अलग होता है, डिटैचमेंट का मतलब भी सेपरेट। देखो आपको मैंने उसमें भी पढ़ाया है, किसमें, प्रेपोजिशन में, ऑफ और ऑफ में, ओ डबल एफ, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। तो इस हिसाब से तो अगर मैं डाइवोर्स का सिनोनिम ढूंढना तो बच्चों डिटैचमेंट हो सकता था, डाइवोर्स का, अगर डाइवोर्स का सिनोनिम ढूंढूं तो डिटैचमेंट हो सकता था बच्चों। अरे हो सकता था कि नहीं हो सकता था, लेकिन एक बात याद रखना, अगर पर्सन की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, पर्सन की बात करता हूं, तो बच्चों आप डिटैचमेंट के केस में जब किसी से अलग होते हो तो उसमें या तो आपके पास 2 सिचुएशन बनेंगी बच्चों, या तो आप इमोशनली अलग हो गए किसी से, या तो इमोशनली अलग हो गए, या तो बच्चे एक बात याद रखना आप लोग, पर्सनली अलग हो गए। या तो वहां पे इमोशंस होंगे या तो पर्सनल अटेंशन होगा, यही 2 बातें होंगी बच्चे। कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, पहले ये जरूरी है। मुकुल आप टेलीग्राम पे ग्रामर नोट्स बिल्कुल कर दूंगा मेरे बच्चे। देखो यार आप नहीं समझ रहे, एक टाइम पे एक काम करेंगे तो फ्लो बनेगा। अगर मैं कमेंट्स पढ़ने शुरू कर दूंगा तो बच्चों आपके पास मेरे से बहुत उम्मीदें हैं और मैं आपके लिए अपना 100% देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा, इससे पहले नमित सर की क्लास थी, उन्होंने अनाउंस किया था हिमांशु सर की क्लास है। मैं यहाँ 2 बातें बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सर हमेशा कहते हैं कि वो आपकी बेसिक बिल्डिंग बना रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं मैं आपको क्या बना रहा हूं, एडवांस लेवल पे तैयार कर रहा हूं। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स पे लेकर आया हूं आपको ये बताने के लिए कि एक्चुअल में पेपर क्या है। तो बच्चों अगर हम बातें करेंगे तो भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमारा पेपर हमारे सिर पे बैठा है और हमको बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। बस एक ही बात कहूंगा, जहां से मिले पढ़ो और निकल लो, और केवल पढ़ो पढ़ो और पढ़ो बच्चों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी किसी तरीके का टाइम खराब नहीं करना, फालतू की बातों में नहीं लगना। इट्स टाइम टू गेट अप। पॉइंट समझ गए दोस्तों, आ जाओ। तो बच्चों आप मेरी बात को समझना, डाइवोर्स का मतलब किसी से अलग होना या तलाक लेना, लेना या देना, लेकिन उसके अंदर एक लीगल एक्शन होता है। डिटैचमेंट जब आप किसी से अलग होते हो तो इमोशनली या पर्सनली अलग होते हो, और कोई भी तरीका उससे अलग होने का नहीं होता, चाहे आपका इमोशनल इंटरेस्ट हो चाहे पर्सनल। अच्छा बच्चों, एनल, एनल जो वर्ड है इसको समझना बच्चों। एनल का मतलब होता है रद्द कर देना, एनलमेंट। एनल का मतलब होता है बच्चों रद्द करना। एनल का मतलब क्या होता है, रद्द करना। और रद्द करने का मतलब भी क्या होता है, अलग हो जाना किसी चीज से। लेकिन कौन सा प्रोसीजर होता है बच्चों, इस बात को आप समझेंगे, इसके अंदर होता है बाई लीगल प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, एनल का मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, तलाक ले लेना, अलग हो जाना। लेकिन भाइयों कौन से तरीके से, लीगली, बाय लीगल प्रोसीजर। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, लीगल प्रोसीजर एनलमेंट में है और बच्चों डिटैचमेंट में इमोशनली या पर्सनली। अच्छा ब्रेक डाउन, बच्चों समझना, एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है बच्चों किसी मशीनरी का खराब होना, किसी मशीनरी का खराब होना, किसी मशीनरी का खराब होना, ब्रेक डाउन। अच्छा यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या होता है, ब्रेकअप होता है रिलेशनशिप में दरार आ जाना, है ना, रिलेशनशिप टूट जाना इज कॉल्ड ब्रेकअप। और ब्रेक डाउन किसी मशीनरी का खराब हो जाना। अच्छा बच्चों, पनिशमेंट क्या होता है, दंड। पनिशमेंट क्या होता है बच्चों, दंड। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब बताओ मेरे शेरों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चीतों, जितने भी लोग हो, आपको कसम है आपके एनडीए की, अब आंसर दो क्या होगा। सब लोगों के पास ऑप्शंस हैं, सभी लोग आंसर देंगे। दीजिए आंसर बच्चों। यस, निक्की, विकास, विक्रम, आशिक, ओराउन, रिया, अमन पटेल, अजय, पूर्णिमा, रमनदीप, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही प्यारे आंसर्स दे रहे हो आप सभी लोग, बहुत ही प्यारे आंसर्स। हमारी स्टडी बुक भी आ गए गुरुजी। पूर्णिमा, रोहित, अजय बघेला, बहुत अच्छे आंसर्स है आप लोगों के। बागला, अकन शर्मा, अकन गलत है बच्चे, अकन थोड़ा सा ध्यान दे मेरे शेर, थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे। करण का भी आंसर अच्छा है, पटेल, दिव्यांशु का भी अच्छा है बच्चों, आंसर्स दो।
आई वॉन्ट एन आंसर। वाह मेरे शेरो, आंसर इज सी। एनलमेंट का मतलब तलाक देना या अलग होना। एनल का मतलब चीज किसी को रद्द कर देना, अलग हो जाना, खत्म कर देना। लेकिन कैसे? लीगली किसी चीज से अलग होना इज कॉल्ड एनलमेंट। और बच्चों डिटैचमेंट का मतलब इमोशनली या पर्सनली। और बच्चों ब्रेक डाउन किसी मशीनरी का खराब होना। और डाइवोर्स जो होता है वो एक लीगल एक्शन है। अरे आई बात समझ? बोलो मेरे शेरो, आई बात समझ? यही तो सिखाना था मेरे बच्चों, यही तो सिखाना था। आंसर क्या आ गया? सी आ गया। आओ मेरे बच्चों, ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। समझ रहे हैं बच्चों? जेंटल कौन होते हैं दोस्तों? दयालु। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। बताओ बच्चों, बताओ। अच्छा सुनो यार, एक चीज तो हमने रह ही गई, एक चीज तो हमारी रह गई। हम इतनी जल्दी कैसे आ गए क्वेश्चंस पे? देखो यार रुको। अब हम क्या करने वाले हैं? जो वर्ड है डाइवोर्स, इसके सिनोनिम्स लिखो। डाइवोर्स से रिलेटेड वर्ड्स लिखो जो एग्जाम में बनते हैं। ये तो भूल ही गया मैं। चलो बच्चों, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा बच्चे? यहां तो बिल्कुल साफ है यार, क्लास तो बिल्कुल साफ चल रही है बच्चे। पिक्चर क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है यार? पिक्चर तो बिल्कुल साफ चल रही है बच्चे, क्लास तो बिल्कुल साफ सुथरी है यार। आप थोड़ा सा एक बार एक काम करो बच्चे, अपने पिक्सल्स बढ़ा लो। आपके शायद 144 हो रहे होंगे, समझ रहे हैं? उसको बढ़ाओ बच्चे। क्लियर है? चलो बच्चों देखो, डाइवोर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों। डाइवोर्स के लिए एक हमने क्या बोला? अलग होना। देखो अगर मैं नियरेस्ट इन मीनिंग बोलता हूं, अगर मैं नियरेस्ट इन मीनिंग बोलता हूं तो मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं बच्चों, सेपरेशन। किसी से अलग होने के लिए एक बच्चों हम वर्ड यूज कर सकते हैं सेपरेशन। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, सेपरेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। इसके बाद बच्चों और क्या कर सकते हैं? एनलमेंट, अभी अभी बताया। एनलमेंट रद्द करना, एनल रद्द करना, ये भी कर सकता हूं। तो मेरे शेरों हमने दो वर्ड्स बड़े अच्छे यूज किए, पहला सेपरेशन, दूसरा एनलमेंट। ध्यान से समझना बच्चों। अगला वर्ड देखो यार, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं बच्चों, ज्वाइन करना और डिसज्वाइन करना। अरे ज्वाइन करना मतलब मेरे से आगे क्या करना? मिलना। और डिसज्वाइन करना मतलब अलग हो जाना, जिसको हमने डाइवोर्स बोल दिया, डिसज्वाइन। ठीक है मेरे शेरों? तो सेपरेशन, एनलमेंट, डिसजॉइन, और क्या लगा सकते हैं? यूनाइट, एक साथ होना। हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? डिसयूनाइट। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों? डिसयूनाइट। तो हमारे पास वर्ड क्या क्या हो गए बच्चों? सेपरेशन, सेग्रीगेशन, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया। एनलमेंट, डिसजॉइन, डिसयूनाइट। सेग्रीगेट भी वही होता है। ठीक है बच्चों, एक और बड़ा प्यारा वर्ड, बड़ा ही प्यारा वर्ड, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया बच्चों वोकैब में, बाइफरकेशन। बाइफरकेशन, तो बाइफरकेट का मतलब होता है बच्चों क्या कर देना? दो हिस्सों में अलग कर देना, बाइफरकेट कर देना, टुकड़ों में बांट देना, बाइफरकेशन कर देना, बाइफरकेट। बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, सेपरेशन, एनलमेंट, डिसजॉइन, डिसयूनाइट, बाइफरकेशन। अच्छा बच्चों, एक आपने टर्म सुनी होगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है बच्चों, ब्रीच, BREACH, ब्रीच। ब्रीच का मतलब भी क्या होता है? जैसे ना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, उसको क्या कर देना? अलग कर देना। तो बच्चों उसके लिए, ठीक है बच्चों, हम क्या यूज करते हैं? ब्रीच वर्ड। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ब्रीच। अच्छा एक हमने एक टर्म यूज की थी, मैंने आपको बताया, डाइवोर्स को अगर मैं डाइवोर्स को अगर मैं एक और तरीके से देखूं तो ब्रेकअप भी बोल सकता हूं ना, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन नियरेस्ट इन मीनिंग है। समझो ना, ब्रेकअप, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप का क्या हो जाना? खत्म हो जाना, इज कॉल्ड ब्रेकअप हो जाना। पॉइंट क्लियर है बच्चों? अच्छा एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्ट फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना। तो हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, पार्टेड। पार्टेड और इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम।
किसी चीज से क्या हो जाना, पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज से अलग हो जाना। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट क्लियर हुआ, हमारे पास ये सारे वो कैप के वर्ड्स हुए जो आपको समझ आ गए होंगे। बच्चों डाइवोर्स के लिए हमने वर्ड यूज किया सेपरेशन, एनलमेंट, पार्ट फ्रॉम जिसको हमने पार्टेड बोला, डिसजॉइन, डिसयूनाइट, बाइफरकेट, ब्रीच, ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या होता है, किसी रिलेशनशिप का खत्म हो जाना। पॉइंट क्लियर हो बच्चों। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। आशु कह रहा है एयरफोर्स XY ग्रुप एनडीए में सेम इंग्लिश आती है। बच्चे एनडीए के मुकाबले एयरफोर्स की इंग्लिश पासिंग भी नहीं होती। समझ गए बच्चे, एयरफोर्स एनडीए के मुकाबले एयरफोर्स की इंग्लिश पासिंग भी नहीं होती उसके। आप मेरी बात को समझना, समझ गए मेरे शेरों। चलो आगे आते हैं बच्चों। He was known for his gentle disposition. जेंटल होता है बच्चों सभ्य, सुशील, उदार। तो वो किसके लिए जाना जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों, वो किसके लिए जाना जाता है, अपने जेंटल डिस्पोजिशन के लिए, सभ्यता, सुशीलता, उदारता के लिए वो जाना जाता है। चलिए बच्चों अब देखो, हार्मफुल हानिकारक, कनिंग धूर्त या चालाक, इसको मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ाया मैंने इसको, चालाक या धूर्त। एमिएबल मिलनसार, देन एडजस्टिंग, एडजस्ट का मतलब आप सबको पता है, जिस चीज में हम एडजस्ट कर जाएं उसको बोलते हैं तालमेल बैठाना, एडजस्टिंग। एडजस्टमेंट का मतलब होता है तालमेल या सामंजस्य। तालमेल बैठाना। तो मेरे शेरों, हार्मफुल हानिकारक, कनिंग धूर्त या चालाक, एडजस्टिंग तालमेल बैठाना, एमिएबल मिलनसार। मेरे बच्चों हिमांशु बहुत गलत आंसर दिया है बच्चे। डिफॉल्ट मीमर अच्छा दे रहा है, प्रशांत अच्छा दे रहा है, अजय ने बहुत अच्छा दिया है। बच्चों पॉइंट समझ आ गया। वो अपने कौन से डिस्पोजिशन के लिए जाना जाता है, जेंटल। जेंटल होता है सभ्य, सुशील या उदार। सभ्य, सुशील या उदार। तो मेरे बच्चों आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। पूर्णिमा बहुत ही गलत आंसर बच्चे, बहुत ही ज्यादा गलत आंसर। बल्कि भान सिंह, कार्तिक नेहरा, इन सब बच्चों के बहुत अच्छे आंसर्स हैं। निक्की, रामनदीप बहुत ही अच्छा, रमनदीप का गलत है बच्चे, निक्की कार्तिक का बहुत सही आंसर है, राहुल का अच्छा है, समीर बहुत अच्छा आंसर दे रहा है बच्चों, सिमरन का भी सही है, सुमित का भी अच्छा है, प्रकाश का भी अच्छा है। मेरे शेरों, रिया बहुत सही आंसर है बच्चों। देखो मेरे शेरों, जेंटल मीन्स होता है काइंड हार्टेड, सभ्य, सुशील या उदार। तो बच्चे आंसर हो गया एमिएबल मिलनसार। एडजस्टमेंट का मतलब तो वो होता है जो लोगों के साथ एडजस्ट कर दे बच्चे, आप समझना। दूसरी बात, कैसा डिस्पोजिशन, जेंटल। तो बच्चे एक बात समझना, एडजस्टिंग जो यहाँ पे लिखा है तो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन ये कब यूज करोगे जब आप किसी चीज के साथ क्या बैठा रहे हो, अपना तालमेल। समझ गए बच्चे। हाँ एक बच्चे ने पूछा क्या सर एमिकेबल हो सकता है, बच्चे एमिएबल और एमिकेबल दोनों का ही एक मीनिंग होता है। अंतर क्या है, एक्सेंट का, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, गौरव हो जाता है बच्चे। डन है बच्चों। अब चलिए इनके सिनोनिम्स देखते हैं, इनको आप नोट करिए। चलिए बच्चों जेंटल के लिए हम देखते हैं, जेंटल के लिए बच्चों हम सिनोनिम्स देखते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, जेंटल के लिए सबसे प्यारा वर्ड हम यूज कर सकते हैं काइंड। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों, हाँ। जेंटल के लिए हम अगला वर्ड यूज कर सकते हैं लीनिएंट, हाँ। काइंड हो गया, लीनिएंट हो गया, लीनिएंट का मतलब भी उदार होता है बच्चों। मर्सीफुल, तो मर्सी भी क्या होती है, मर्सी क्या होती है, दया, उदारता। बिनाइन सीधा साधा, बहुत प्यारा वर्ड है बच्चे, हम्बल। ठीक है, इसी से एक वर्ड याद है फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग। ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, काइंड, लीनिएंट, मर्सीफुल, फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब क्या होता है बच्चों,
फॉरगिव का मतलब क्या होता है, फॉरगिव कर देना, उदारता, ठीक है बच्चों, जेंटल जिसको कहते हैं, है ना। अच्छा, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड, फॉर बियरिंग, फॉर बियरिंग, सहिष्णुता जिसके अंदर होता है, बहुत ज्यादा मतलब सादगी भरा इंसान, फॉर बियरिंग। मर्सीफुल, मर्सी मतलब होती है दया, मर्सी मीन्स होती है दया, और मर्सीफुल होता है दयालु। चूंकि ये वर्ड एडजेक्टिव है तो मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूं, मर्सी नाउन है और मर्सी सबमिसिव बहुत प्यारा वर्ड है, काइंड के लिए यूज करते हैं बच्चे, गौरव बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं मॉडरेट, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, मॉडरेट लोग, जो उदार लोग होते हैं। मॉडरेट वर्ड आप एस्टीम होते हैं रेप्यूटेड लोग बच्चे, सनी एस्टीम्ड होते हैं, ख्याति प्राप्त या रेप्यूटेड लोग, वो जेंटल नहीं होते, ठीक है। वो लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एस्टीम्ड हो जाते हैं, ठीक है बच्चे, मॉडरेट। इसके बाद बच्चों पैसिफिक, ये पैसिफिक वर्ड बना है, पैसिफाई, काम डाउन, शांत, जेंटल, उदार, पॉइंट क्लियर है बच्चों। काइंड, लीनियंट, मर्सीफुल, फॉरगिविंग, फॉरबियरिंग, मॉडरेट, पैसिफिक। और बताओ बच्चों, करते रहो। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा वर्ड हम यूज करते हैं, प्लेसिड, प्लेसिड, और एक और वर्ड है बच्चों ट्रैंक्विल। प्लेसिड और ट्रैंक्विल, इन दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है मेरे शेरों, शांत। तो शांत कैसे, जेंटल लोग शांत रहते हैं, ठीक है बच्चों। एमिकेबल भी बोल सकते हो, हाँ एमिएबल है तो एमिकेबल तो आप लिख ही सकते हो बच्चे, लो लिख दिया मेरे शेर, एमिएबल और एमिकेबल, ठीक है बच्चे। बस अंतर इतना होता है, एमिएबल मिलन सर, केबल भी कम्युनिकेशन वही होता है, टॉकेटिव वाला हो जाता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंडली तो हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और वर्ड हम यूज करें बड़ा प्यारा, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट, बड़ा ही प्यारा वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्टी का मतलब समझते हो, जिसके अंदर बड़ी ज्यादा मॉडेस्टी, मतलब चीजों को बड़े आराम से लेके चलने वाला बंदा जिसको कहते हैं। पीसफुल, बड़ा प्यारा वर्ड है, पीसफुल तो शांत हो ही गया यार, उसमें तो कोई बात ही नहीं रही। अच्छा, मॉडेस्ट के बाद एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, सीरीन। बच्चों देखना इस जगह दिख जाएगा क्या, चलो मैं लिखता हूं, सीरीन, शांत के लिए एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है सीरीन, SERENE, सीरीन। सीरीन बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों। और अगर हम सीरीन वर्ड यूज करें तो एक और बड़ा प्यारा वर्ड है, अगर आप लगाते हो तो बामी, BALME, बामी जो वर्ड है बच्चे, इसका मतलब होता है आरामदायक, बामी का मतलब होता है आरामदायक बच्चों, सोशल सामाजिक हो जाएगा, बामी का मतलब होता है आरामदायक। तो आरामदायक का मतलब कैसा आदमी, जो बहुत ज्यादा जेंटल हो, ज्यादा हाथ पैर ना मारता हो। देखो मैं जो वर्ड्स बता रहा हूँ नियरेस्ट इन मीनिंग बता रहा हूँ, नियरेस्ट इन मीनिंग भी आ जाते हैं, ठीक है बच्चे। और सीरीन शांत हो गया, मर्सीफुल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है बच्चों। अब दो वर्ड्स देखना बड़े प्यारे, दो वर्ड्स देखना बड़े प्यारे, इसके लिए मैं इनको रफ कर रहा हूं, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। दो वर्ड्स देखना बड़े प्यारे वर्ड्स, एक देखना बच्चों मेलो, और एक हो गया बच्चों सूदिंग, मेलो। देखो मेलो वर्ड का मतलब होता है बच्चों कर्णप्रिय, मेलो का मतलब क्या हो गया, कर्णप्रिय, मतलब ऐसी आवाज जो कानों को बड़ी प्यारी लगे, यानी कि शांत, पैसिफाई, जेंटल साउंड, बड़ी प्यारी साउंड जो कानों को बहुत ही अच्छी लग रही है, क्या बोल दिया, मेलो। अच्छा, सूदिंग बच्चों, सूदिंग का मतलब होता है आरामदायक, सूदिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आरामदायक को हम क्या बोलते हैं, सूदिंग, आरामदायक। अच्छा समझना बच्चों, सूद और शीत दो वर्ड्स हैं, सूदिंग और सीदिंग, ध्यान से समझना, सूदिंग और सीदिंग, बच्चों समझना। सूदिंग होता है आरामदायक, ठीक है बच्चों, सूदिंग क्या होता है, आरामदायक, ठीक है बच्चों। लेकिन सीदिंग का मतलब होता है बच्चों खोलता हुआ, सीदिंग का मतलब होता है खोलता हुआ, सीदिंग का मतलब होता है खोलता हुआ, समझ रहे हो। जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्से में पागल है, तो उसके लिए हम बोल देंगे सीदिंग। और सूदिंग का मतलब क्या है, सीरीन, जेंटल, आरामदायक।
आरामदायक। ठीक है मेरे शेरों, उम्मीद है सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आंसर था एमिएबल। पॉइंट क्लियर हो बच्चों, चलो आगे चलते हैं शेरों, आगे आ जाओ। बच्चों आप लोगों को अगर पता हो तो ये वाला क्वेश्चन अपने थंबनेल पे लगा हुआ है, अगर आपने देखा हो तो। सीदिंग वाटर, बिल्कुल सही बात, प्रशांत कह रहा खोलता हुआ पानी। बच्चों इस क्वेश्चन को आपने थंबनेल पे लगा हुआ देखा होगा, देखा है? यस सर। अच्छा इसको मैंने क्यों लगाया थंबनेल पे, ये सोचो, सोचा आपने? मैं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करो। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को मैंने थंबनेल पे क्यों लगाया, आप लोग ट्राई करो। ए, मैंने भी देखा थंबनेल पे, आप लोगों ने सोचा मैंने इसको क्यों लगाया, मैं समझाऊंगा आपको, जरा देखो। यस सर, तुक्का, एग्जैक्टली। कई बार क्या होता है, एक कहावत है आपने सुना होगा बच्चों, कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मानते हो? क्या बोलते हैं हम कि नकल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? अक्ल चाहिए होती है। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कहां लगाया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कहां लगाया है? थंबनेल पे। अब सीखो, इस क्वेश्चन को मैंने थंबनेल पे लगाने की वजह जानो। बच्चों एक बात समझना, इस वर्ड को देखो, देखो क्या लिखा है, बाउंस, और इसके आगे क्या लिखा है, बैक। मैं इसलिए कहता हूं कि नकल करने के लिए भी हमें एक चीज चाहिए, वो क्या है, अक्ल। तो कई बार क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा बुद्धि लगा लें तो नकल भी बड़ी शानदार हो जाती है। मैं समझाऊंगा, देखो बच्चों, बाउंस के साथ क्या लिखा है, बैक। अच्छा बैक का मतलब क्या होता है, वापस आना। अरे बैक का मतलब क्या होता है, वापस। ध्यान से समझना बच्चों, बैक का मतलब क्या होता है, वापस। अब एक बात का ध्यान दो, मैंने कहा क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन को ट्राई करो, तो ट्राई करने का मतलब आपने एक बार ट्राई कर लिया, फिर मैंने कहा एक बार और ट्राई करो, मतलब मैंने कहा रीट्राई करो। रीट्राई का मतलब क्या है, दोबारा से, वापसी से, फिर से। पॉइंट समझना बच्चों। अच्छा मैंने क्या कहा बच्चों, कॉल करो मुझे, या उसको कर दिया, ठीक है, कॉल कर दिया। यार याद दिला दो एक बार और, कॉल कर दो उसको, हमने क्या बोल दिया, रिकॉल, फिर से। मानते हो? भाई क्रिकेट के दीवाने जाके थंबनेल देख ले, अपने आप समझ जाएगा। समझ गया? आजा वापस। ठीक है बच्चों, रिकॉल, मेरा पैसा मुझको वापस कर दो। ठीक है बच्चों, रीइंबर्स, रीइंबर्समेंट, मेरे पैसे को मुझे क्या कर दो, वापस कर दो। टर्न, रिटर्न। लो, आपने एक चीज नोटिस करी, रीसेंड, आपने एक चीज नोटिस करी मेरे बच्चों, जिन जिन वर्ड्स में री लगा है, री 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 प्रीफिक्स लगा है, वो देखो कहीं ना कहीं आपको बैक का सेंस दे रहे हैं, बैक का, वापस करने का। देखो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। रीसेंड, रीसेंड कर दो, सेंड करा था, रीसेंड, फिर से, वापसी से, बैक। ठीक है बच्चों, रिकॉल, फिर से, कॉल बैक। ठीक है, रिटर्न, बैक। पॉइंट क्लियर है? रीट्राई, ट्राई अगेन, ट्राई बैक, रीट्राई। पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखो, जब इसके अंदर बैक लिखा है, और भाइयों ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसमें री लगाओ, केवल एक जगह लगा है, रिकॉइल्स, री। और री का मतलब हमने सारे एग्जाम्पल से देख रखा है, जिसका साफ साफ क्या मतलब होता है, री का साफ साफ मतलब है वापस, वापस। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आ गया, बिना सोचे समझे ए। इसीलिए यहाँ पे बिना सोचे समझे बच्चों क्या आंसर आ गया, ए। यही रीजन था इस क्वेश्चन के ए आंसर लाने का। मेरी बात समझे बच्चों? ऐसे तुक्के मारो कि जिसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगे। ये जो सफिक्स प्रफिक्स होता है ना, री, इसका एक मतलब आता है बच्चों दोबारा। री जो प्रफिक्स है, जो पहले लग गया किसी वर्ड के, वो कहीं ना कहीं दोबारा का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, दोबारा। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? दोबारा, रीट्राई, दोबारा ट्राई करो, रिकॉल, दोबारा कॉल करो, रीइंबर्स, पैसे को लौटा दो, रिटर्न, वापस दोबारा। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? अगर इतना पॉइंट क्लियर हो गया मेरे शेरों, तो फिर बचा ही क्या, कॉइल, रिकॉइल। ठीक है बच्चों, तो री लगते ही क्या आ गया, वापस। तो इसलिए कहता हूं बच्चों, नकल भी अक्ल लगा के करो। अगर बुद्धि लगा के नकल करोगे ना,
कोई तोड़ नहीं है आपका, कोई भी तोड़। समझ गए बच्चों? इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि नकल करते समय हमें क्या लगानी है, अपनी बुद्धि और अक्ल। इसी बात पे बच्चों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जितना ज्यादा कर सकते हो। रिपीट, देखो नाम इतना गधे ने इतना गंदा लिखा है, मतलब हद हो गई पागल। और क्वेश्चन का प्यारा का आंसर दिया, रिपीट, फिर से बताओ, रिपीट, दोबारा बताओ। आ गया कि नहीं बच्चों? अबे दुष्यंत सिखा तो दिया, पागल है कि एक ही कमेंट को बार बार किया जा रहा है, बेवकूफ। ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से आपका पहले ही आंसर क्या निकल के आ गया बच्चों? रिकॉइल्स। ठीक है मेरे शेरों, अब समझते हैं बच्चों। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों बाउंस बैक का मतलब क्या होता है। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब क्या हो गया बच्चों? टू रिटर्न, टू रिटर्न टू नॉर्मल, टू रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? टू रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड, टू रिटर्न, वापस आना कहाँ? नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रिकॉइल ओ बाउंस बैक। ठीक है बच्चों, अच्छा जैसे ही री लगा मैंने आपको बता दिया, दिमाग लगाने ही नहीं। तो रिकॉइल का मतलब क्या होता है? टू मूव बैक, टू मूव बैक। ठीक है बच्चों, तो देखो बैक वापस और रिटर्न वापसी। तो इस हिसाब से सीधा सीधा आंसर क्या लग गया? ए लग गया। अरे क्लियर हुआ बच्चों? उस हिसाब से आंसर क्या लग गया? ए। इसलिए कहता हूं बुद्धि का विकास करो, नकल भी अक्ल से करो, मुंह उठा के मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, इन्फ्लेट्स। समझना बच्चों, इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इन्फ्लेट का मतलब होता है बढ़ना, और बच्चों डिफ्लेट का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन, घटना। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ना, डिफ्लेशन घटना या कम होना। चलें आगे मेरे बच्चों। ठीक है, आइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स आपको पता है। असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम, ये ऑर्डर के सेंस में यूज होते हैं। बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ असेंडिंग, लेकिन इनका यूज हम ऑर्डर के केस में करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग का, क्रम में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, आरोही अवरोही हम बचपन में पढ़ा करते थे बच्चे। तो भाइयों, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसके अलावा बच्चों रिकॉइल्स, और रिकॉइल्स का मतलब मैं आपको अभी भी बता चुका हूं, टू मूव बैक। और जहां जो कि हमने क्या लिखा है इसके लिए, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? बच्चे मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा, जस्ट एंजॉय। आप क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? आगे आते हैं बच्चों। ठीक है, तो टू मूव बैक और टू रिटर्न, क्लियर हुआ? तो शेरो आंसर क्या आ गया? क्या आंसर आ गया? रिकॉइल्स। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम इनके सिनोनिम्स देखेंगे मेरे शेरो। आइए, बाउंस बैक, बाउंस बैक, इसके सिनोनिम्स देखते हैं बच्चों कुछ। देखें मेरे शेरों, चलो देखते हैं। अगर बाउंस बैक कह रहे हो तो कम बैक भी कह रहे हो, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? कम बैक। प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कुछ लोग हैं जिन्होंने उल्टी सीधी आईडीज बनाई, उनसे एक बात बोलनी है बस। देखो यार, पहले गर्ल्स नहीं थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप कुछ भी कह के निकल जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अब फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो आपकी भी बहन होगी, बहुत बहुत बात को समझना, आपकी भी बहन होगी। और इस बात को ये समझना बड़े प्यार से कि अगर आपकी सिस्टर इस चैनल पे ऐसे ही किसी चैनल पे पढ़ रही हो और आप ऐसी ही आईडी बनाओ, तो थोड़ा सा उसको सोच के देखना कैसा लगेगा। तो प्यारे बच्चे, जो भी हो ये, तुम नए हो पुराने हो, तो मुझे पता है तुम क्या हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, एक बात याद रखना, आईडी ऐसी बनाओ जिसमें आपका पढ़ा लिखापन झलके। भाई मैं ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, आपकी बहन अगर कहीं बैठ के इस तरीके के कमेंट से वो देखेगी, उसे जितना अच्छा लगेगा
मुझे लगता है उतना ही अच्छा तुम्हें लगेगा इस चीज को करने में। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी बहन को ये चीजें कहीं देखनी चाहिए तो बच्चे बिल्कुल लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है तो फिर मत करना। और अगर लगे कि हाँ करना चाहिए क्योंकि मेरी बहन को तो मजा आता है ऐसी चीजों में, तो भाई लिखो, क्योंकि ये सीधी सी बात है। लिखो दोस्त, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलो बच्चों, बाउंस बैक, तो बच्चों समझ रहे हैं अगर बाउंस बैक है तो कम बैक है। ठीक है बच्चों, बाउंस बैक है तो क्या है, कम बैक है। अच्छा, अगर कम बैक है तो रिकवर भी है। भाई रिकवर, मैंने फिर कहा कवर रिकवर कर लिया, दोबारा से हमने क्या कर दिया, दोबारा। ठीक है बच्चों, अगली बात कर लेते हैं, बाउंड और रीबाउंड। मैंने अभी बताया जहां जहां री लगाते चले जाओगे वहां खेल होता चला जाएगा। रीबाउंड, ठीक है बच्चों, कम बैक, रिकवर, मेरे बच्चों समझ रहे हैं। और देख लो बच्चों, देखो एनिमेशन जान डाल देना, रीएनिमेट, दोबारा से रीएनिमेट करना, रीएनिमेट, रीएनिमेट, रीएनिमेशन, रीएनिमेट। ठीक है बच्चों, अगला कंसेप्ट देख लो। तो अगला क्या, इतने से काम बन जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट क्लियर हो, या और लिखना चाहोगे तो लिख ही लेना, बट कोई मतलब नहीं, इसके इतने कंसेप्ट बहुत है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं बनता। तो बच्चों बाउंस बैक का मतलब वापस की बात होगी, रिकॉइल के अंदर वही मीनिंग है। तो आप कम बैक कह सकते हो, रिकवर कह सकते हो, रीएनिमेट कह सकते हो, रीबाउंड कह सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ, एन के एंजॉय, बच्चे बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात कहा है आपने बच्चे। री का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने थंबनेल पे लगाया था, इसीलिए लगाया था बच्चे कि आप कुछ चीजों को अगर तुक्का भी मारना पड़ जाए ना, तुक्का भी मारना पड़ जाए तो भाई बना पाओ। देखो उसी बंदे ने अपना नाम मोनू शर्मा कर दिया, अबे यार तुझे शर्म नहीं आई, कम से कम फोटो तो हटा लेता। ठीक है, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अपने बैच का है, उसे इसे शेड और शेडो भी याद है ना उनका, लेकिन देखो मंदबुद्धि कितना मतलब बंदा, ये देखो आप, अबे गधे, इतना अच्छा स्टूडेंट होकर ये बेवकूफों वाले वो करेगा तो तुझे डूब के मर जाना चाहिए था कहीं, गधे। चलिए बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ मेरे शेरों, आगे चलते हैं बच्चों। अगला कंसेप्ट देखना बच्चों, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। नहीं रहते, किसी को नहीं भूला बच्चे, बस इस समय लगा पड़ा हूं कि किसी तरह आप तक आपकी चीजें पहुंचा दूं। क्लास रिकॉर्ड भी कर दी है, आजकल में क्लास भी पहुंच जाएगी, कल फिर एक रिकॉर्ड कर दूंगा, रात को किसी समय तक आ जाएगी। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, सोचो और आंसर दो बच्चों। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, मैंने प्लान किया और क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूशन का मतलब आप समझते हैं, एग्जीक्यूशन का मतलब आप समझते हैं बच्चों। दो आंसर, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, मैंने प्लान भी करा और उसको क्या भी कर दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया। बताओ बच्चों, दो आंसर बच्चों। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको पूरा करना, एग्जीक्यूट का मतलब होता है पूरा करना। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, पूरा करना। ठीक है बच्चों, चलो सी डी वो तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। डिजायर, इच्छा। अकॉम्प्लिश, सभी जानते हैं अकॉम्प्लिश का मतलब, अकॉम्प्लिश का मतलब होता है टू अचीव, पूरा करना। डिबेट, बहस, डिबेट बहस। ठीक है बच्चों, और डिस्कार्ड कर देना, समझ लो किसी चीज को क्या कर देना, डिस्कार्ड कर देना, मतलब निकाल देना। जैसे नहीं होता फोन में से मैसेज डिस्कार्ड हो गए, हम कहते हैं क्या हो गए, निकल गए, निकाल देना। पॉइंट क्लियर हो रहा बच्चों? चलो तो मेरे शेरों, उम्मीद है आंसर तो सबके पास आ ही गया। यस मेरे बच्चों, आंसर आ गया। शेरों एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है, ध्यान से सुनना। प्रेपोजिशन चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियोस आ रही है, इस वीक के अंदर प्रेपोजिशन खत्म कर दूंगा। क्या खत्म कर दूंगा, प्रेपोजिशन, मस्त एक नंबर। प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद वापस प्रोनाउन पे आ जाऊंगा, जो कंसेप्ट रह गए थे पहले उनको पूरा करूंगा, फिर प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर उतरूंगा टेंस पे। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखना। बच्चे मैं आपको बता दूंगा, इसकी अलग से पूरी क्लास लेके वापस से बता दूंगा, बाबा के भक्त। ठीक है मेरे शेर, चलिए बच्चों, ठीक है। तो मेरे शेरों, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, मैंने प्लान बनाया और उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है बच्चों, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो, डिजायर इच्छा, डिबेट बहस, डिस्कार्ड कर देना निकाल देना, पूरा किसको कर दिया, इग्नोर। इग्नोर कैसे बच्चे, एग्जीक्यूट का इग्नोर कैसे हो गया, अंकिता शर्मा। बच्चे इग्नोर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यार, इग्नोर का तो कोई सेंस ही नहीं है बच्चे। यहाँ सीधा सीधा सा क्या हो गया, अकॉम्प्लिश, पूरा करना,
मैंने प्लान बनाया और उसको क्या कर दिया। बच्चे देखो, एक बच्चा कह रहा है 6 से 7 घंटे की मैराथन जल्दी ले आऊंगा बच्चे, सर जी वो कैप कैसे याद रखे। मेरे बच्चे इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है बच्चे, प्रैक्टिस है बच्चे और कुछ भी नहीं है मेरे शेर। तो भाई प्लान एंड एग्जीक्यूट, मैंने प्लान करा और क्या कर दिया, उसको पूरा कर दिया, अकॉम्प्लिश। पॉइंट क्लियर है बच्चों। और आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे, जितने स्टूडेंट्स अभी लाइव, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कोई भी पेपर उठा लेना, सारे पढ़ाऊंगा, वोकैब बहुत टफ नहीं आती। अगर आपके छोटे छोटे बेसिक्स भी क्लियर है ना, तो आप वोकैब से पार कर जाओगे। आप उठा के देख लो, सारे क्वेश्चंस मैं ही कराऊंगा, आप देख लेना। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वोकैब बहुत टफ नहीं आती, छोटे छोटे कंसेप्ट से निकल जाते हैं भाई। रूट वर्ड से मैंने पढ़ा रखी है 2 क्लास बजे, आप देख सकते हो बच्चे। कुल मिला के कैसे भी पढ़ लो, रटना तो है, वोकैब को तो रटना ही है, कैसे भी पढ़ लेना भाई। हाँ जी सर, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर, थैंक यू बच्चे। रिया कोई बात नहीं बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, बस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों वगैरह को जोड़ो, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे गर्ल्स को अलाउ कर दिया, तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी लड़कियां जुड़ी हुई हैं, कोशिश करें अपनी दोस्तों वगैरह को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का, या मतलब जो भी ज्यादा से ज्यादा लोग हम पे जुड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं शेरों। अब देखते हैं बच्चों सिनोनिम्स एग्जीक्यूट के। ठीक है बच्चों, देखते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं। चलिए मेरे शेरों, सबसे पहला वर्ड तो हमारा अकॉम्प्लिश हो ही गया, इसका सिनोनिम सबसे पहला और प्यारा वर्ड तो इसका क्या हो गया बच्चों, अकॉम्प्लिश हो गया। आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड देखना, अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो बच्चों उसको मैं इंप्लीमेंट भी कर रहा हूं। कहते नहीं, मैंने कुछ चीजों को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट किया या इंप्लीमेंट किया है ना। इंप्लीमेंटेशन जो आते हैं कुछ किस चीज का है, अरे आपने प्लान बनाया और एग्जीक्यूट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया मतलब उस प्लान को इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, बोलो हाँ। तो इंप्लीमेंट वर्ड हो गया। अगर इंप्लीमेंट हो गया तो आपको एक और वर्ड पता होगा, कैरी आउट। फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, टू एग्जीक्यूट, समझे बच्चे। अगर आप इसको कैरी आउट कर सकते हो तो आप एक चीज और भी कर सकते हो बच्चों, देखो एग्जीक्यूट कर लिया मतलब आप उसको अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इंप्लीमेंट कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप अप्लाई कर रहे हो उसको अपनी लाइफ में। और बच्चों अगर आप, आई विश योर चैनल विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट, जस्ट एंजॉय, एक सेकंड रुकना, आपको इस पर रिएक्ट करूंगा, पहले सारे क्वेश्चंस बता दूं बच्चे। एग्जीक्यूट कर रहे हो, अकॉम्प्लिश कर रहे हो, अकॉम्प्लिश कर रहे हो, कैरी आउट कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तभी तो आप इसको वो कर रहे हो एग्जीक्यूट। उसके बाद अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप उस चीज को अचीव भी कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो तो आप अचीव भी कर रहे हो बच्चे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सक्सेस, ठीक है बच्चों, अचीव, आप उस चीज को अचीव भी कर रहे हो। अच्छा बच्चों, अगर आप उसको अचीव कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी, आप परफॉर्म भी कर रहे हो, आप परफॉर्म भी कर रहे हो। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, मेरी बात को समझना मेरे शेरों। जिस काम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपने प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट कर लिया, यानी उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, या जैसे भी करना था, परफॉर्म करा, अप्लाई किया, अचीव किया, एग्जीक्यूट किया, वो तो था ही, अकॉम्प्लिश कर दिया, कैरी आउट कर दिया, चाह लिया, ठीक है बच्चों। अगली बात करते हैं। अगर इतना समझ आ गया बच्चों तो एक बड़ी अच्छी फ्रेजल वर्ब हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, डू अवे विद, डू अवे विद, डू अवे विद, बड़ी प्यारी फ्रेज है बच्चों, एग्जाम में बहुत ज्यादा बनती है, डू अवे विद, टू एग्जीक्यूट। पॉइंट क्लियर है बच्चों, डू अवे विद। आगे चलूं बच्चों, डू अवे विद के बाद एक बड़ा ही प्यारा वर्ड यूज कर सकता हूं, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चों, ठीक है। एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को एडमिन कर देना, एडमिन, मैं एडमिन हूं ना, मैं उस काम को किया, एग्जीक्यूट किया, तो एडमिनिस्टर वर्ड भी यहीं से आएगा बच्चों। और अगर आप एडमिनिस्टर वर्ड यूज कर रहे हो तो और चाहो तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एनफोर्स। नहीं कहते लॉ इन्फोर्समेंट, नियम कानूनों का क्या हो जाना, लागू कर देना, लॉ इन्फोर्समेंट, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है बच्चों। तो आपसे मैंने क्या बोला, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, लॉ का इन्फोर्स हो जाना, इन्फोर्स का मतलब समझते क्या है, लागू हो जाना, नियमों का लागू हो जाना, तो लॉ इन्फोर्समेंट यहीं से आया बच्चे,
क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए तो शेरों उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, इन पे आप लोग एक बार काम कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सभी लोग एक बार इनको देख लीजिए। चलें आगे बच्चों, चलिए आगे आते हैं बच्चों। सर सारे पीवाई की वोकैब कर लेने से एग्जाम में वोकैब हो जाएगा? भाई उम्मीद तो है, बाकी यार आप जानते हो कि कह कुछ नहीं सकते, बाकी अगर आप इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। गौरव कह रहा है शेयर कर दिया 3 ग्रुप में, थैंक यू बच्चे। इनसे आपका काम बन जाएगा, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इनसे ही बहुत अच्छा काम बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल पहुंचाते रहो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करवा के और बिल्कुल जेन्युइनली चीजों को क्लियर कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये बताता है बच्चों कि आपको क्या करना है। हिमांशी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बच्चे। प्रीवियस ईयर देखो, एक तो होते हैं प्रैक्टिस सेशन ले आना। अगर आप प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर का करते हो ना किसी भी चैनल पे, तो वहां एक फायदा मिलेगा, आपको ये पता चलेगा पेपर किस तरीके का आता है। अब आप प्रीवियस ईयर लगवा रहे हो, पता चला कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगवा रहे हैं, कोई भी टीचर है कोई भी है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। हमेशा प्रीवियस ईयर्स वो लगाओ जो आपके एग्जाम में आते हो क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि पैटर्न वही फॉलो होगा। और याद रखना, एनडीए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन देता है, एनडीए इररेलेवेंट या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देता जिसका कोई वजूद ही ना हो। इस बात को, मेरी बात को मान लेना बच्चों, एनडीए का बड़ा बेहतरीन लेवल है। जिस दिन अकेला एक पेपर एनडीए 2020 खत्म करूंगा ना, उसी दिन आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअल में एनडीए का पेपर कैसा होता है। 2020 का एक पेपर 5 से 6 वीडियो में खत्म होगा। अब आप लगा लेना क्या है प्रोसीजर बच्चों। चलिए मेरे शेरों, ही लिसन टू मी विद इक्वानिमिटी, ही लिसन टू मी विद इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है बच्चों धैर्य के साथ, बड़े धीरज के साथ, धीरज के साथ उसने मुझे सुना। केयरफुली जिसको बोल देते हैं, केयरलेसली लापरवाही से, लापरवाही से। केयरलेसली कैसे होता है? लापरवाही से। अच्छा, पेशेंसली ध्यानपूर्वक, पेशेंस था उसके अंदर। एक्साइटेडली उत्सुकता के साथ, उत्सुकता। उत्सुकता। और हाल कह रहा हूं, हाफ हार्टेडली का मतलब होता है बेमन से, आधा हार्ट, बेमन से। हाफ हार्ट, आधा दिल लगाया, बेमन से। ठीक है बच्चों, क्लास तो चलेगी, लंबी चलेगी बच्चे, जब तक पूरा एंटोनिम्स नहीं कराया था, उसके सिनोनिम्स नहीं कराया था सारे, तब तक तो चलेगी। तो ये लिसन टू मी विद इक्वानिमिटी, मेरे बच्चों सभी लोग आंसर्स देंगे, क्या आंसर होगा? उसने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, बड़े धैर्यपूर्वक सुना। ठीक है बच्चों, आंसर दीजिए। केयरलेसली, पेशेंसली, एक्साइटेडली और हाफ हार्टेडली। बहुत ही प्यारा आंसर आ रहा है डिफॉल्ट मीमर का। अकन का भी बड़ा अच्छा आंसर है, निक्की का भी आंसर अच्छा है, रिया का भी अच्छा है, राहुल का भी अच्छा, अमन का भी अच्छा, पेशेंस, रिंकू का भी अच्छा आंसर है बच्चों। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो पॉइंट तो क्लियर हो गया बच्चों। धैर्य, ध्यानपूर्वक, धैर्य के साथ बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? पेशेंसली, पेशेंसली आंसर आ गया। तो लिसन टू मी, पेशेंसली, बड़े ध्यानपूर्वक। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा ग्रामर का, बड़ा प्यारा कंसेप्ट, ध्यान से समझना बच्चों। ट्रूथ ऑफ पोएट्री सर जी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू बच्चे। थोड़ी सी बात को समझना है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा ग्रामर का, जिसको आप ध्यान से सीखेंगे। सुनना बच्चों, देखो क्या लिखा है, विद इक्वानिमिटी। इस चीज को सीखना, यहां से बड़े प्यारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो ये क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ऑब्वियस सी बात है नाउन होगा, ठीक है। और प्रेपोजिशन प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन क्या बनती है? एक फ्रेज। क्या बनती है? फ्रेज। वो फ्रेज या तो एडजेक्टिव होगी या तो
एडवर्ब होगी। क्या होगी? एडजेक्टिव या एडवर्ब। अगर वो व्हाट काइंड ऑफ और विच का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इन सब के रिप्लाई है तो एडवर्ब। ध्यान से समझना। ही लिसन टू मी, हाउ डिड ही लिसन मी, कैसे सुना, कैसे सुना, कैसे सुना। इक्वानिमिटी के साथ व्हाट काइंड ऑफ विच का रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब है किसका रिप्लाई है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। अब ध्यान से समझना, अगर ये वर्ड एडवर्ब है तो ये जो फ्रेज लिखी गई है एडवर्ब फ्रेज है। क्या है? एडवर्ब फ्रेज। तो इसे आंसर भी किस में चाहिए? रिप्लाई भी किस में चाहिए? एडवर्ब में चाहिए। और आपको पता होगा किसी वर्ड में जो कि एडजेक्टिव हो, एलवाई लग जाए तो एडवर्ब बन जाता है। देखो हर वर्ड में एलवाई लगाया है। इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने आज तक यही बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए हैं जो आपके काम आएंगे। क्या लगाए यहाँ? एलवाई, 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 एलवाई। तो एलवाई लगाया तो क्या हो गया भाई? सीधी सी बात है, लिसन टू मी। कैसे? पेशेंसली। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है बच्चों। हाँ, आज गुल मोहम्मद सिनोनिम का पूरा पोर्शन निपटाएंगे बच्चों। चलिए, तो बच्चों इक्वानिमिटी, EQUA, इक्वानिमिटी, इस वर्ड पे काम करते हैं बच्चों थोड़ा सा। इक्वानिमिटी बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चों। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही। ठीक है, आप लोग एक बार देखेंगे, बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चों। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, तो इक्वानिमिटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया बच्चों क्या होता है। इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य। चलिए, अगर धैर्य होता है इसका मतलब बच्चों एंड्योरेंस। हाँ, अबे सुशांत कैसे याद आ गई आज तुझे गधे? पढ़ ले बेटे, टाइम कम है, खाली जय मत करने आप। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट चल रहे हैं इस समय, जरूरी है आप लोगों का लाइव रहना। हाँ समीर, याद हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब देखो इक्वानिमिटी का मतलब क्या बताया? धैर्य। तो देखो मैंने अभी 2-3 वर्ड्स पीछे यूज करके आया था, वहीं से लगा लो एक वर्ड तो सीरीन, शांत। जो हमने पीछे यूज किया था वो यहां भी यूज कर लो। पेशेंस, बड़ा बढ़िया। सीरीन, शांत। अगर सीरीन वर्ड यूज कर ले तो एक और यूज कर लो, कूल, काम। कहते हैं काम डाउन, कूल, काम डाउन, रिस्ट्रेन। बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज कर रहे हो आप लोग। अच्छा, कूल हुआ, काम हुआ। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चों, एग्जाम में बहुत बनता है, स्टार बना के लिखना, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है बच्चों शांत। बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चों एग्जाम के हिसाब से, ट्रैंक्विल, शांत। ट्रैंक्विल बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चों, शांत। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों? तो बड़ा ही प्यारा वर्ड है शांत। और इसके लिए 2 वर्ड्स और बड़े प्यारे हैं। एक तो ट्रैंक्विल, शांत होता है, और एक इसी के साथ बड़ा ही प्यारा वर्ड यूज करता हूं बच्चों मैं, प्लेसिड। बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चों, प्लेसिड। ट्रैंक्विल और प्लेसिड दोनों का एक ही मतलब होता है मेरे बच्चों, शांत। ट्रैंक्विल और प्लेसिड दोनों का एक ही मतलब होता है मेरे बच्चों, शांत। मोलिफाई, बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चे। ठीक है बच्चों, अबे टाइप तो ढंग से कर ले गधे। सुशांत ने तो थप्पड़ ही थप्पड़ बजाऊंगा। प्लेसिड, आ बेटे तू, कल को तुझे बताता हूं, गधा कहीं का। ट्रैंक्विल का मतलब शांत, प्लेसिड का मतलब शांत। बड़े प्यारे ये 2 वर्ड्स हैं, ट्रैंक्विल और प्लेसिड। 2-3 दिन से बीमार हो फिर भी बच्चे, बस यही तो जुनून चाहिए समीर। इसीलिए तो कहते हैं लड़के बैठेंगे लाखों में और सिलेक्शन गिनती हजारों में भी नहीं रहती वहां। डिटर्मिनेशन चाहिए पढ़ने के लिए, दृढ़ इच्छा। देखो राहुल ने लिखा है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते जैसे सोच लिया ना, मुंह उठा के आ गए, टाइप कर दिया, उल्टा सीधा लिख दिया, निकल गए। अरे तुम आओगे और चले जाओगे, तुम एक भीड़ हो जो हर जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो उसके लिए आपको डिटरमाइंड होना पड़ता है। और बच्चों डिटर्मिनेशन ही हमें आगे बढ़ाती है। समझ गए मेरे शेरों? तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इक्वानिमिटी का मतलब बच्चों मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सीरीन, कूल, काम, ट्रैंक्विल, प्लेसिड। बड़ा ही प्यारा वर्ड है प्लेसिड। इसके बाद बच्चों एप्लॉम्ब। बच्चों ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है, एप्लॉम्ब। इस वर्ड का मतलब होता है बच्चों, एप्लॉम्ब का आत्मविश्वास।
एप्लॉम्ब का एक मतलब होता है बच्चों आत्मविश्वास। एप्लॉम्ब का एक मतलब होता है बच्चों आत्मविश्वास। ठीक है बच्चों, एप्लॉम्ब का एक मतलब होता है आत्मविश्वास। ठीक है बच्चों, और क्या क्या यूज कर लें, बाकी तो हो गए। एक बड़ा प्यारा वर्ड और है बच्चों, इसको भी इन्हीं के साथ लिखना, फिल्म। ये 3 वर्ड्स देखना बच्चों, शांत के लिए यूज होने वाले ये 3 सबसे प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, फिल्म। शांत शांत शांत, बड़े ही प्यारे। परसीवर, दृढ़ता बच्चे, राहुल ये भी वहीं यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। प्लेसिड, ट्रैंक्विल, फिल्म। इक्वेनिमिटी, संभाव, धैर्य बच्चों, सीरीन, कूल, काम। और एप्लॉम्ब, आत्मविश्वास। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ मेरे शेरों। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, अमित प्रजापति, काम डाउन। हाँ, काम डाउन भी अच्छा, पैसिफाई बोल देते हैं बच्चे, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आंसर दो। द होल थिंग वॉज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फ्यूटाइल मैंने पढ़ाया है, फ्यूटाइल मैंने अपनी वोकैब में पढ़ाया, आप लोग दे सकते हो। मोलिफाई हो सकता है बच्चे, बिल्कुल बना दो। मोलिफाई काम डाउन के लिए यूज करते हैं बच्चे, रिंकी बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। फ्यूटाइल, बताओ बताओ मेरे शेरों, बताओ। फ्यूटाइल का मतलब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों, व्यर्थ या बेकार। व्यर्थ या बेकार को हम क्या बोलते हैं, फ्यूटाइल। ठीक है बच्चों, आपकी दुआओं से खड़ग वासला दूर नहीं लग रहा बच्चे। मैं ज्यादा यार, मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स नहीं करता। फॉल्सी कमिटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो करा दूंगा, और मैं आपको ना, आप मेहनत करते रहो, विश्वास मानो, मैं भी मेहनत। देखो यार, चैनल अभी कम समय का है, लोग बहुत कम जानते हैं। आप देखो गुरुजी के चैनल पे, देखो अपने पे मिनिमम लाइव 600 650 होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे चैनल पे लाइव आते हैं, कई कई हजार लाइव हैं उन लोगों के। वो क्या कमिटमेंट करते हैं पता नहीं, शायद हम कभी इस लायक हों कि हम भी हजारों की गिनती में हों, बट वो समय बताएगा, वो मतलब नहीं। लेकिन बच्चे, फॉल्सी कमिटमेंट से डर लगता है यार। हाँ, आप मेहनत करो, मैं साथ खड़ा हूं, बस खत्म। तो बच्चों, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ या बेकार। अच्छा बच्चों, कॉस्टली का मतलब क्या होता है, कीमती। कॉस्टली का मतलब क्या होता है, कीमती, ये सबको पता है। अच्छा बच्चों, इनडिसिसिव, मैंने आपको पहले भी बताया इस वर्ड के बारे में, जो एक डिसिसिव वर्ड है वो डिसीजन से बना, निर्णायक। और इनडिसिसिव का मतलब होता है अनिर्णायक। अनिर्णायक। बट बच्चों, फर्क नहीं पड़ता कितने लोग जुड़े हैं मुझसे, फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही चीज चाहिए, पता है क्या, एक ही चीज से मतलब है, पता है क्या, कि जो आप लोग जितने भी जुड़े हो उनमें से आप सब सिलेक्शन ले जाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कितने, नंबर तो कभी भी बढ़ जाएगा बच्चों। तो भाइयों, कॉस्टली क्या हो गया, कीमती। डिसिसिव क्या हो गया, डिसीजन, निर्णायक। और इनडिसिसिव क्या हो गया, अनिर्णायक। ठीक है बच्चों, सक्सेसफुल, सफल। आगे आ जाओ, पॉइंटलेस। ये मुझे लगता है आप सबको खुद ही समझ आ गया होगा, पॉइंटलेस। पॉइंटलेस, निरर्थक, सेंसलेस, बेकार, निरर्थक, पॉइंटलेस। बच्चों, बेकार या निरर्थक, इसलिए मैं कहता हूं जहां से मिले वहां से पढ़ो, जिससे मन करे पढ़ो, सबसे पढ़ो। तो बच्चों, पॉइंटलेस, निरर्थक। आंसर दो मेरे शेरों, आंसर दो मेरे शेरों। पॉइंटलेस, निरर्थक। कॉस्टली, कीमती। इनडिसिसिव, अनिर्णायक। पॉइंटलेस, निरर्थक। सक्सेसफुल, सफल। दो मेरे शेरों आंसर, दो मेरे शेरों आंसर। एग्जैक्टली कार्तिक, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एब्सर्ड, इररेलेवेंट, बेतुका। तो बच्चों, आंसर क्या आ गया, बी 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 मेरे शेरों। बस आप लोग जुड़े रहो, मैं भी आपको, आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, फॉर श्योर। एंड आई एम अश्योरिंग यू, आई विल नॉट लेट यू डाउन। जब तक हिम्मत है, जब तक है दम, करते रहेंगे हम। प्रीपोस्टरस होता है बच्चे अमित, बेतुका, असंगत, इररेलेवेंट बच्चे। फ्रूटलेस, यूजलेस, फ्यूटाइल। अच्छा, तुम सब इसके सिनोनिम्स बता रहे हो, बड़ा अच्छा बच्चे, मुझे लगा तुम पूछ रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो बच्चे। हाँ, व्हाइट एलिफेंट वो वही बनता है। तो क्लियर हो बच्चों, आंसर इज बी।
क्योंकि ये भी निरर्थक है, किसी इसका कोई अर्थ नहीं है, और जिसका कोई अर्थ नहीं है वो व्यर्थ है या बेकार है। पॉइंट क्लियर है? वो आंसर इज बी। काम करें बच्चों, चलो काम करते हैं इस पे, आ जाओ मेरे शेरों, काम करते हैं। चलिए बच्चों, फ्यूटाइल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सिनोनिम्स। फ्यूटाइल के लिए हम क्या लिखते हैं? सिनोनिम्स। देखना बच्चों, वेन, वेन व्यर्थ या बेकार, व्यर्थ या बेकार, ठीक है बच्चों, वेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वेन बोल दिया तो यूजलेस बोल दो, क्या दिक्कत है बेकार या व्यर्थ के लिए? यूजलेस बोल दिया तो वर्थलेस बोल दो। भाई वर्थ का मतलब क्या होता है? कीमत हो जिसकी, और वर्थलेस क्या होता है? जिसकी कोई कीमत ना हो। अच्छा, अगर वर्थलेस बोल दिया तो इनइफेक्टिव बोल दो, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, जिसका इनइफेक्टिव हो, ठीक है बच्चों। अगर इनइफेक्टिव बोल सकते हो तो बच्चों और बहुत सारे वर्ड से एम्प्टी बोल दो, खाली। अच्छा, एम्प्टी बोल रहे हो तो एक और वर्ड यूज कर लो, बैरन, बंजर बोल दो, वो भी तो यही है, बेकार, व्यर्थ, बैरन। बैरन बस रेफरेंस इतना हो गया। इस अ पर्सन के केस में फिल्थी गंदा होता है बच्चे, रिंकी, फिल्थी होता है गंदा, ठीक है। बैरन, बंजर, अब जैसे जमीन है, उपजाऊ है नहीं, बैरन है तो बेकार है वो हमारे लिए। इनफेकंड उपजाऊ होती है, सॉरी फेकंड उपजाऊ होती है, इनफेकंड, हाँ बच्चे सही है, इनफेकंड हो सकता है बच्चे, ठीक है बच्चों। और क्या क्या बोल सकते हैं? एक बड़ा ही प्यारा वर्ड, फ्राइवलस, बहुत ही प्यारा वर्ड, फ्राइवलस, फ्राइवलस, महत्वहीन, बड़ा ही प्यारा वर्ड, इस पे स्टार बनाना, महत्वहीन, फ्राइवलस। फ्राइवलस क्या है? महत्वहीन, फ्राइवलस। एरिड होता है सूखा बच्चे, फ्राइवलस महत्वहीन। या इसके लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड यूज कर सकते हो, प्यूराइल, व्यर्थ, बेकार, प्यूराइल, PUERILE, प्यूराइल। पी इनफेक्टिव बच्चे देख लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, PUERILE, प्यूराइल, ठीक है बच्चों, प्यूराइल, ये रहा बच्चे, इनफेक्टिव ये रहा बच्चे। अरे यार समझो, मैंने क्या कहा? नियरेस्ट इन मीनिंग, बच्चे नियरेस्ट इन मीनिंग, यहां से कुछ भी आ सकता है, ये बड़ा ही प्यारा वर्ड है, फ्राइवलस। आपके पास अभी फ्यूटाइल आया है, हो सकता है अगली बार आपको वर्ड फ्राइवलस मिल जाए, जिसका मतलब है महत्वहीन। हो गई बात खत्म बच्चे, कौन सी बात हो गई, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों समझना, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों। इस वर्ड का नाम है इन एफिकेशियस। ध्यान से देखना बच्चों, अपने पास जो वर्ड है इसका नाम है इन एफिकेशियस, ठीक है बच्चों। चाइल्डिश, बचकाना बच्चे, समझो। एफिकेशियस होता है कुशाग्र बुद्धि, एफिकेशियस होता है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि मतलब आप समझते हैं बहुत तेज दिमाग का, और इन एफिकेशियस का मतलब होता है जिसके अंदर बुद्धि बिल्कुल भी ना हो, बेकार, व्यर्थ, जिसको हम फ्राइवलस, महत्वहीन बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बच्चों आपको मेरा पॉइंट समझ आया? फ्यूटाइल व्यर्थ या बेकार, वेन व्यर्थ, यूजलेस व्यर्थ, वर्थलेस व्यर्थ, इनइफेक्टिव व्यर्थ, एम्प्टी खाली, बैरन बंजर, फ्राइवलस महत्वहीन, प्यूराइल बंजर, इनएफिकेशियस। एफिकेशियस क्या होती है? कुशाग्र बुद्धि, फ्रॉम रहरा निंजा, ओके बच्चे, रहरा डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, ठीक है बच्चे। इनएफिकेशियस, कुशाग्र बुद्धि, क्लियर हो गया बच्चे? सबको क्लियर हुई मेरी बात? अरे बोलो हाँ की ना, हाँ की ना। एवर ट्राइड, एवर फेल्ड, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर। वैभव जो उस दिन रात को मिला था, कैडेट विजय फ्रॉम बागपत, बच्चे लव यू मेरे बच्चे, लव यू टू। वैभव जो रात को, अच्छा निंजा गेमर। चलिए पॉइंट क्लियर है बच्चों? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ मेरे शेरों? तो उम्मीद है सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो सबको नोट कीजिए, आगे निकलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट वर्ड बच्चों, अभी अभी पढ़ के आए हम, कनिंग वर्ड याद करो। कनिंग वर्ड अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, याद है बच्चों? कनिंग वर्ड हम पीछे ही पढ़ के आए हैं। दो आंसर, दो आंसर बच्चों।
कनिंग बहुत प्यारा वर्ड है और यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अकन, यस सर। एक्सपेरिमेंट, डॉजी, अच्छा जी, ओके, समझ गया वैभव। अच्छा, कनिंग, कनिंग, कनिंग को समझना बच्चों। कनिंग का मतलब होता है धूर्त या चालाक। कनिंग क्या होता है? धूर्त या चालाक। हम इस बात को भी पीछे ही करके आए हैं बच्चों। कैपेबल, योग्य, ठीक है बच्चे। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सैगेशियस जिसको बोल देते हैं, इंडस्ट्रियस, सैगेशियस, ठीक है बच्चों। फिट, फिट तो सभी को पता है, इसके बारे में क्या बताऊं, फिट की भी क्या हिंदी बताऊं। फिट में से होता है किसी चीज के योग्य है। फिट का मतलब क्या होता है? योग्य है, ठीक है बच्चों। अपने पास एक ही वर्ड बचा बच्चों, कौन सा? डॉजी। डॉजी का मतलब आप समझते हैं कौन होते हैं? मक्कार या चालाक। मक्कार या चालाक। बच्चों आंसर लगाओ, सभी लोग आंसर दो तेजी से। पानी पी लूं यार, आज प्यास बहुत लग रही है। सभी लोग आंसर दीजिए बच्चों। तो कैपेबल, योग्य, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, फिट, योग्य, डॉजी, मक्कार या चालाक। दो बच्चों आंसर। दो बच्चों आंसर। तो बच्चों मुझे लगता है आप सबके पास आंसर आ चुका, सभी का आंसर डी है और आप लोगों ने जीत लिए हैं। रुपए बिल्कुल नहीं जीते हैं, रुपए बिल्कुल नहीं जीते। डॉजी। तो भाइयों चालाक और चालाक, चालाक को चालाक ही मिल गया, ठीक है बच्चों। जय माँ काली। अरे भाई माँ काली को मत बुला बच्चे, खतरनाक है। तो भाई वो टू कनिंग फॉर हर, वो क्या था उसके लिए? उम्मीद से ज्यादा ही चालाक था। तो भाइयों कैसा था? डॉजी। डॉजी का मतलब क्या हो गया? मक्कार या चालाक। क्लियर हो गया? तो बेटा मुझे इमेजिन नहीं करना, तो अभी आया है उसके बाद मुझे मत सिखा, उम्र निकल गई मेरी तुम जैसों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। फ्यूटाइल के नियर वर्ड कॉल, कॉल भी हो सकता है बच्चे। फ्यूटाइल का कॉल क्या नहीं सकता यार, मुझे इसकी नॉलेज नहीं, मैं देख लूंगा बच्चे। हाँ विली बन जाएगा बच्चे। चलिए शेरों शुरू करते हैं कनिंग के सिनोनिम्स। चलो मेरे शेरों, कनिंग के सिनोनिम्स में घूमना शुरू करते हैं बच्चों। एक बात, जहां पे मैंने स्टार बना दिया उस पे काम कर जरूर लेना। पॉइंट समझ गए? क्यों? क्योंकि भाई एक्सपीरियंस नाम की एक चीज होती है जो कि बोलती है। एक्सपीरियंस बोलता है, सुना होगा ना, बस वही बात है भाई। कनिंग वर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो चलिए कनिंग के लिए यूज होने वाले वर्ड्स देखते हैं बच्चों कौन कौन से हैं। क्राफ्टी, क्राफ्टी चालाक, कनिंग के लिए पहला वर्ड क्राफ्टी, चालाक के लिए यूज करते हैं। अच्छा एक और वर्ड बच्चों, आर्टफुल। आर्टफुल, क्राफ्टी चालाक, आर्टफुल धोखेबाज या चालाक, समझ रहे? आर्टफुल के लिए यूज करते हैं बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। डेवियस, डेवियस घुमा फिरा के बात करने वाला, समझ रहे हो? इट्स नॉट ग्राफ्टी बच्चे, इट्स क्राफ्टी। अच्छा ऐसे कह रहे हो? लो खुश हो जाओ। आप जिस पे स्टार बनाते हैं मैं उस पर बहुत ध्यान देता हूँ बच्चे, यही तो करना है। रिंकी पूछ रही है कितना और रह गया? अरे बच्चे ये तो बस शुरुआत है, एंड कहीं नहीं है, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो बच्चे। श्रीयूड, चालाक। बच्चों कनिंग के लिए क्राफ्टी, आर्टफुल, डेवियस। एक बच्चे ने लिखा श्रीयूड, बड़ा ही प्यारा वर्ड, अजय ने, लो लिख दो इसको। ले बच्चे अजय, श्रीयूड, चालाक, धूर्त, बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चे। फॉक्सी बहुत प्यारा वर्ड है बच्चे। इसके अलावा हम और वर्ड यूज कर सकते हैं, बड़ा ही प्यारा वर्ड है अपने पास, स्कीमिंग। स्कीम का मतलब क्या होता है? धूर्त या चालाक। स्कीमिंग बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चे, स्कीमिंग, धूर्त या चालाक, बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चे, स्कीमिंग। क्राफ्टी, आर्टफुल, डेवियस, स्कीमिंग। और इसके बाद बच्चों एक बहुत ही प्यारा वर्ड आप समझना, स्कीमिंग बहुत आता है एग्जाम में, स्कीमिंग। एक और बड़ा प्यारा वर्ड, ये भी एग्जाम में बहुत बनता है, मैकियावेलियन। लिख लेना बच्चों, बहुत ही प्यारा वर्ड है।
मैकियावेलियन, वैलियन ई, बड़ा ही प्यारा वर्ड है। MACHIAVELLIAN, मैकियावेलियन का मतलब भी क्या होता है बच्चों? धूर्त या चालाक। फोक्सी भी लिख देंगे यार। लो बच्चे, ले, खुश रहे मेरे भाई, ले मेरे शेर आ गया। क्लेवर चालाक होता ही है। अबे क्लेवर तो कॉमन वर्ड है, तो मुझे भी आता है गधे। ठीक है, कनिंग हो गया, चालाक, क्राफ्टी, आर्टफुल, डेवियस। ठीक है बच्चों, घुमा फिरा के आदमी जो बात करते हैं, श्रूड, स्कीमिंग, धूर्त, फॉक्सी, मैकियावेलियन, धूर्त या चालाक, मैकियावेलियन बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चों। स्लाई बहुत प्यारा वर्ड है, आप यूज कर लो। ठीक है, इसके बाद बच्चों और बहुत प्यारे प्यारे वर्ड से इनको देखो। देखना बच्चों, कनिंग का यूज हम एक केस में और भी करते हैं, जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं कुछ चीजों में। इस केस में तो एक्सपर्ट वाले केस में अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो देखो इनको मैं हटा रहा हूं और वर्ड्स लिखना शुरू कर रहा हूं। डेफ्ट, एक वर्ड लिखो, डेफ्ट। ठीक है बच्चों, डेफ्ट, दक्ष, एड्रोइट, दक्ष, एक्सपर्ट। तो डेफ्ट और एड्रोइट इन दोनों के मतलब होते हैं दक्ष, एक्सपर्ट। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला वर्ड देखना बच्चों, हम क्या यूज कर सकते हैं? बहुत ही प्यारा वर्ड, बहुत ही प्यारा वर्ड बच्चों, इंजीनियस। चालाक के लिए यूज होने वाला बच्चों बहुत ही प्यारा वर्ड है, इंजीनियस। इंजीनियस बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चों, चालाक के लिए यूज होने वाला। चालाक के लिए यूज होने वाला एक बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे बच्चों, कौन? इंजीनियस। बहुत ही प्यारा वर्ड है इंजीनियस, बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चों, लिख लेना। इसके अलावा दो वर्ड्स और, इनको मैं एक घेरे में लिखूंगा, कैनी और एस्ट्यूट। कैनी और एस्ट्यूट, इन दोनों का भी एक ही मतलब होता है बच्चे, चालाक। कैनी का मतलब भी चालाक और एस्ट्यूट का मतलब भी चालाक। बहुत ही प्यारे वर्ड्स हैं बच्चों। आलू से भर के ले रसोई में से। ठीक है बच्चों, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, सनी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सर आपको तो आता है, हमें तभी तो पढ़ा रहे हो बाबा। बस मेहनत है बच्चे, कुछ नहीं है। मैंने भी मेहनत करी, आप भी करो, इससे ज्यादा आ जाएगा। डेफ्ट चालाक, डेफ्ट दक्ष, एड्रोइड दक्ष, कैनी चालाक, एस्ट्यूट चालाक, इंजीनियस चालाक। बड़े प्यारे वर्ड्स हैं तीनों। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और देखना बच्चों, धोखेबाज, चालाक के लिए एक और बड़ा प्यारा वर्ड में यूज कर रहा हूं मेरे शेरों, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव, धोखेबाज या चालाक के लिए डिसेप्शन इसी से बना है। डिसेप्टिव एडजेक्टिव और डिसेप्शन, इसको मत यूज करो बच्चे, एंजॉय मत करो इस वर्ड को यूज बच्चों। डिसेप्शन धोखा, और उसी से बना है डिसेप्टिव, धोखेबाज, उसी से बना है बच्चों डिसेप्टिव। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको फ्लर्टी भी हो सकता है। फ्लर्ट का इससे लेना देना नहीं है बच्चे। बच्चे इसका फ्लर्ट से कोई ड्राइवर, ड्राइवर का इससे क्या? भाई पागल हो गया क्या गधे? एनके बेहुदी बातें कर रहा है, रात होते होते दिमाग खराब हो गया कि तेरा गधे। चलिए बच्चों, अगला कंसेप्ट बच्चों, आंसर दो। क्रूशियल, क्रूशियल, दो आंसर बच्चों। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब आपको सबको पता है, जरूरी। क्रूशियल बच्चों, क्रूशियल होता है बहुत ज्यादा जरूरी। मैं अच्छा हूं बच्चे, वैभव। तो शेरो, क्रूशियल क्या होता है? जरूरी। मोमेंटस, मोमेंटस जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण।
मोमेंटस का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, ऐसा समझ लो मोमेंटस होता है आवश्यक, जरूरी, या एक मोमेंट्री वाली टर्म जो होती है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं आवश्यक, जरूरी, मोमेंटस। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सभी को पता है प्राचीन, इनेप्ट अनाड़ी, इनेप्ट क्या होता है, अनाड़ी, और नेचुरल क्या होता है बच्चों, सभी को पता है नेचुरल किसे कहते हैं, प्राकृतिक। क्लियर है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। शेरो देखो, मोमेंटस आवश्यक, जरूरी, ठीक है बच्चों, प्रिमिटिव प्राचीन, इनेप्ट अनाड़ी, नेचुरल प्राकृतिक। रसोई में से, रसोई से, रसोई में से जी, ठीक है बच्चों, पॉइंट समझ आया। अब मुझे आंसर दो, कौन सा आंसर होगा बच्चों, आंसर दीजिए बच्चों, क्या आंसर होगा क्रूशियल का। सर क्या कह रहा है, हमें बहुत खुशी होती है इतने सारे, इतना टाइम हमें देने के लिए। यार टाइम तो एक्चुअल में दे नहीं पा रहा, नहीं तो टाइम तो अभी तुम्हें बहुत देना है। बेहतरीन मेरे शेरो। हाँ, प्रिमिटिव का मीनिंग जरूरी भी कर देते हैं बच्चे। प्रिमिटिव का मतलब नहीं होता रे यार, प्रिमिटिव का मतलब नहीं होता जरूरी बच्चे, प्रिमिटिव का मतलब एक ही होता है प्राचीन। ये ऐसे भी बोल देते हैं, अयोग्य के रेफरेंस में भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी सर, एक टीचर ने पढ़ाया था ड्राइवर, मे भी यार मैं किसी टीचर को गलत नहीं बोलूंगा, हो सकता है बच्चे मुझे ना पता हो इस चीज के बारे में, बच्चे हो सकता है मुझे नहीं पता हो, मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं करता, वो क्या है, बहुत बड़ा संसार है यार, जितना आता है उतना बता ही रहा हूं, बाकी कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, एनके हो सकता है वो सही हो या हो सकता है मैं नहीं। ठीक है बच्चों, तो भाइयों आंसर क्या होगा, दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, आंसर इज ए मोमेंटस। क्रूशियल क्या होता है, मोमेंटस। अच्छा, मोमेंटस का एक मतलब और भी होता है महत्वपूर्ण, मोमेंट्री से बना है, तो क्रूशियल का मतलब जरूरी है, महत्वपूर्ण भी तो हो गया है ना। ये मेरे लिए कैसा है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, तो उस रेफरेंस में भी ये मोमेंटस लगा लो, दिस डिसीजन इज मोमेंटस फॉर मी। क्लियर है, आ गया हो बच्चों। चलिए देखना बच्चों, क्रूशियल के सिनोनिम्स देखते हैं। क्रूशियल के बच्चों, क्रूशियल के सिनोनिम्स अच्छे से तैयार करना, बड़े ही प्यारे प्यारे वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, इसको तैयार करना। पाइवोट, पाइवोटल, पाइवोट महत्वपूर्ण, पाइवोट फर्स्ट वर्ड, बड़ा ही प्यारा वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाइवोट महत्वपूर्ण। अच्छा, की भी वही बोलते नहीं है हम लोग, भाई की पॉइंट्स लिख लो, की पॉइंट्स का मतलब क्या होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु लिख लो, बोलते नहीं की पॉइंट्स लिख लो, इसेंशियल तो जरूरी होता है बच्चे। ठीक है, इसके बाद मेजर, एक वर्ड यूज कर सकते हैं मेजर, बड़ा ही प्यारा वर्ड है मेजर, अगर हम यूज कर सकते हैं तो सिग्निफिकेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पिछली वीडियो में मैंने सिग्निफिकेंट की बात की थी, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा वाइटल, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया, कौन है, रिया, वाइटल महत्वपूर्ण होता है, पाइवोट, वाइटल बहुत अच्छे हैं, भगवती मैया की जय करण, आपको भी बच्चे। ठीक है बच्चों, एक और हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिटरमाइनिंग, 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 रौनक, हवारी सर, बच्चे मैं बहुत अच्छा हूं। तो भाइयों क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, पाइवोट महत्वपूर्ण, की पॉइंट्स वाला, मेजर, सिग्निफिकेंट, डिटरमाइनिंग महत्वपूर्ण। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। इसके अलावा मोमेंटस वर्ड तो हम जान ही चुके हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट लिख लो, वो तो कॉमन है जो आप बोल रहे हो, ये लो बच्चे, इंपॉर्टेंट तो महत्वपूर्ण है ही, इसे तो लिखना ही लिखना है, ये तो सबको ही पता है, ये तो बहुत बहुत जरूरी है, डिटरमाइंड होता है निश्चित निर्धारित बच्चे। ठीक है बच्चों, तो मेरी बात समझ आई बच्चों आप लोगों को सभी को। तो भाइयों क्रूशियल जो मतलब है इसका हो गया महत्वपूर्ण, इसके लिए वर्ड्स हो गए इंपॉर्टेंट, पाइवोट, की,
मेजर, डिटरमाइनिंग, सिग्निफिकेंट। क्लियर हुआ बच्चों? चलो आगे निकलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड, इनटू अ फ्रेंजी। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, बताओ आंसर। इनटू अ फ्रेंजी, द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। बताओ बच्चों, द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। देखें बच्चों, फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन। फ्रेंजी का मतलब होता है मेरे शेरों पागलपन। लाइक शेयर करते रहो, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत में। क्लियर है बच्चों? फ्रेंजी मतलब होता है पागलपन। बरसर्क होता है गुस्से से पागल। एक्सपेरिमेंट गुरु, बरसर्क होता है गुस्से से पागल, फ्रेंजी होता है पागलपन। ठीक है, वो उसको यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों, द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस, जब केस की बात थी तो मीडिया क्या चलेगी, पूरे उन्माद पागलपन में आ गई। ठीक है, रिया लिख रही है सी ऑप्शन। चलो देखते हैं। अच्छा, इसमें बरसर्क है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे, सॉरी, फिर तो आंसर ही आ गया। साइलेंट, शांत। और भाई जब लिख दिया इनटू अ फ्रेंजी, पागलपन, यानी कि वो उन्मादी हो गए, और ज्यादा उन्होंने अपना पागलपन दिखाया, तो शांत तो वो होंगे नहीं। क्रिएटिव, क्रिएटिविटी की शुद्ध हिंदी आप सबको पता ही होगा। क्रिएटिव मतलब होते हैं सृजनशील। कुछ चीजों की हिंदी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सृजनशील, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं। रॉन्ग होता है गलत, रॉन्ग होता है गलत। अब आता है बरसर्क। बरसर्क होता है गुस्से से पागल। गुस्से से जो आदमी पागल लाल रहता है उसको हम क्या बोल देंगे, बरसर्क। और ये इसका क्या बन गया, नियरेस्ट इन मीनिंग। ठीक है बच्चों, द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी, या मीडिया कैसी हो गई, गुस्से से पागल हो गई, किसमें, केस के चक्कर में। पागलों की तरह उसी पे पॉइंट आउट करे जा रहे थे, बार बार वहीं लगे पड़े थे, हिला डाला ना। अबे गधे, मैंने ध्यान नहीं दिया। लुलैंटिक नहीं होता लुलू, इट्स ल्यूनेटिक, पागलपन। अबे अमित यार, तुम लोग सच में, कसम से यार, लुलैंटिक नहीं होता है गधे, लुलू, इट्स ल्यूनेटिक, पागलपन। अरे गधे। चलिए शेरो देखते हैं फ्रेंजी वर्ड के सिनोनिम्स। ठीक है बच्चों, फ्रेंजी वर्ड के कितने बजे तक चलेगी क्लास बच्चे, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। बरसर, गुस्से से पागल, पागल मनुष्य, वाह। एक्सपेरिमेंट मजाक कर रहा था, अरे कोई बात नहीं मेरे बच्चे। देखो, प्यार में जान ले लो, और कोई आके यहाँ पे उंगली करे तो भाई फिर उसकी कह के ले लो, बस बात खत्म। आ जाओ मेरे शेरों। तो फ्रेंजी का मतलब क्या होता है बच्चों, पागलपन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स बच्चों। मैडनेस, पागलपन, मैडनेस। मैनिया, मैनिया सनकी, मैनिया सनक, रूट वर्ड में पढ़ाया हुआ, जाके चेक करना। मैडनेस पागलपन, मैनिया सनकी, इंसेन पागल, इंसैनिटी, इंसेन पागल, इंसैनिटी, इंसेन पागल, इंसैनिटी। एक और वर्ड है बड़ा ही प्यारा, डेलीरियम, बेहोशी या उन्माद। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इसको आप तैयार कर सकते हो। मैं डेली रम पीता हूं, इसलिए हर समय बेहोश रहता हूं, पागलपन में रहता हूं। बेहोशी या उन्माद, इंसैनिटी, बिल्कुल सही वर्ड बच्चे, वो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, और बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं बच्चों, देखना। टर्मोइल, टर्मोइल, पागलपन। और बड़ा प्यारा वर्ड है एजिटेशन, एजिटेशन, एजिटेट करना किसी को, एजिटेशन, गुस्सा दिलाना। हाँ, बोहेमियन बता रहा बच्चे, एजिटेशन, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना। ठीक है बच्चों, तो आप मेरी बात को समझना। क्रेजी, क्रेजी भी एक तरीके का पागल ही होता है, मान सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस आ जाता है बच्चे, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और बड़ा 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 ही अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों, विल्डरनेस, जंगलीपन। ठीक है बच्चों, वाइल्डनेस जिसको बोलते हैं, वाइल्डनेस, जंगलीपन। ठीक है, कहते नहीं इतना पागल है, जंगलियों की तरह बातें कर रहा है यहाँ पे। वाइल्डनेस, मैडनेस, मैनिया, इंसैनिटी, टर्मोइल, डेलीरियम, बेहोशी उन्मादी, एजिटेशन, उकसाना किसी को। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं और बढ़िया बढ़िया वर्ड्स देख लेते हैं, क्या दिक्कत है बच्चों। देखो बच्चों, नोट करते चलना, यहां से बड़े अच्छे वर्ड्स बनते हैं, बहुत ही प्यारे वर्ड्स यहां से बनेंगे बच्चों। अगला फर्मेंट। फर्मेंट, फर्मेंट का मतलब होता है बच्चों किसी को उकसाना। बिसीज का मतलब होता है बच्चे विनती करना किसी से, विनम्र निवेदन, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यूरोटिक का इससे लेना देना नहीं है। सैवेजियस, सैवेज होते हैं बच्चे, सैवेज शायद दुष्ट होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, सैवेज होते हैं बुद्धिमान अगर मैं सही तो। मेंटिस आ जाएगा। फर्मेंट, फर्मेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, गुस्से से भरा हुआ पागल फर्मेंट होता है। आगे चलो बच्चों, अगर आप फर्मेंट यूज कर रहे हो, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों, फ्यूरोर। फ्यूरोर जिसका मतलब होता है बच्चों शोरगुल। फ्यूरोर का मतलब होता है शोरगुल या हंगामा। फ्यूरोर, शोरगुल या हंगामा, ठीक है बच्चों। हाँ, ड्रेडफुल, कैडेट ने विजय ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल होता है भयानक, ठीक है बच्चों। अगला देख लो, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड कियोस। कियोस का मतलब समझते हो, अव्यवस्था, कचर 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 कचर। कियोस अव्यवस्था। सेवेजियस, हाँ हिंसक होगा बच्चे, तो मैं भूल गया था, ठीक है बच्चे। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट कर देना किसी को, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किसी को डिस्ट्रैक्ट कर देना। ब्लैक डॉग, फ्यूरियस, ये तो है ही। तो बच्चों फ्रेंजी होता है पागलपन, इसके लिए मैंने आपको कई सारे वर्ड्स लिखवाए। हाँ, अप्रोर वर्ड यूज किया हमने, फ्यूरोर, अप्रोर। बच्चों दोनों वर्ड्स बड़े प्यारे हैं, फ्यूरोर भी हंगामा होता है, अप्रोर भी शोरगुल होता है, जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है शोरगुल। बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही प्यारे वर्ड है दोनों। अच्छा, एक और वर्ड है रैम्पेंट। बच्चों सारों पे स्टार बना लेना, सारे ही बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं एग्जाम के लिए। फिर मत कहना गुरुजी पढ़ाए नहीं थे और एग्जाम में अचानक रखे मिल जाएंगे, तब कहोगे अरे यार आपने तो पढ़ाए थे, बस हमने ध्यान नहीं दिया। उस समय याद करोगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है। रैम्पेंट, रैम्पेंट उग्र, उग्र। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, लिख लो, ठीक है बच्चों। तो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों। मैडनेस, मैनिया, इंसेन, पागलपन, डेलीरियम, ठीक है, एजिटेशन, टर्मोइल, विल्डरनेस, सारे वर्ड्स बच्चों। उम्मीद है सारे आपको समझ आ गए होंगे। चलें आगे मेरे शेरों, चलिए बच्चों। नेक्स्ट वर्ड, यर्न। यर्न का मतलब होता है बच्चों लालसा या किसी चीज की इच्छा के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यर्न। यर्न का मतलब होता है किसी चीज की लालसा या इच्छा। यर्न का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की लालसा या इच्छा, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं। हाँ जी, तड़प, बिल्कुल सही कहा, ठीक है बच्चों। देखते हैं, समझना शुरू करना मेरे बच्चों। मैंने आपसे कहा फर्स्ट वर्ड है डिक्लाइनिंग, घटता हुआ। डिक्लाइनिंग, घटता हुआ, ठीक है बच्चों। बैग, बैग का मीनिंग सबको पता है, मुझे नहीं लगता किसी को बताना है, भीख मांगना, बैगिंग। देन डिमांडिंग, डिमांड करना सबको पता है, डिमांडिंग का मतलब क्या होता है, मांगों से भरा हुआ, मांगों से भरा। अच्छा, हैंकर का मतलब क्या होता है, ये चीज समझना। ऑब्वियस सी बात है, आंसर आ गया। हैंकर होता है इच्छा। हैंकर क्या होता है बच्चों, इच्छा। तो आप एक बात, पहली बात तो समझना, मैं आपको दो बातें बताता हूं बच्चों। पॉइंट क्लियर है। तो आंसर सभी के पास क्या आ गया, डी। आंसर क्या आ गया, डी। ही हैज बीन यर्निंग टू गो होम। उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इच्छा है कहां जाने की, घर जाने की, ठीक है मेरे शेरों। तो भाई डिक्लाइनिंग का कोई मतलब नहीं, बैगिंग का कोई मतलब नहीं, डिमांडिंग का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं। अच्छा बच्चा कौन, हैंकर। हैंकर का मतलब क्या होता है, इच्छा। हैंकर का मतलब क्या होती है, इच्छा। और इच्छा के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, हैंकरिंग। पॉइंट क्लियर है। अब समझना बच्चों, पहली बात, ये जो वर्ड यर्न है या जो हैंकर है, इनके बाद फिक्स दो ही प्रेपोजिशन रहती हैं, यर्न फॉर या हैंकर फॉर, इच्छा या लालसा। यर्न फॉर या हैंकर फॉर, या यर्न आफ्टर और हैंकर आफ्टर, इच्छा
इनके साथ यही दो प्रेपोजिशंस चलती हैं हर समय, यर्न फॉर, हैंकर फॉर, यर्न आफ्टर, हैंकर आफ्टर। पॉइंट क्लियर है बच्चों, याद रखना। चलिए, तो मेरे शेरों इनसे रिलेटेड क्या करते हैं, वर्ड्स देखते हैं। पाइन बहुत प्यारा वर्ड है जो आपने यूज किया बच्चे, यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड यूज कर लो, अर्ज। इच्छा या लालसा के लिए फर्स्ट वर्ड क्या है, अर्ज। ठीक है बच्चों। दूसरा नीड, अर्ज या नीड ये दोनों तो कॉमन हो गए, इच्छा हो गई। अर्ज या नीड का एक ही मतलब होता है, इच्छा। क्लियर है बच्चों। आगे देख लेते हैं, क्रेव और डिजायर, ये भी वही बात है। डिजायर भी इच्छा और क्रेव भी इच्छा। विश का विश यार बच्चे, रिया विश मैं कैसे बोलूं, विश एक एक पॉजिटिव वो है साइन की किसी को विश करना, और जबकि ये जो यर्न है ये लालसा का सेंस दे रहा है, किसी चीज की एपेटाइट, भूख। ठीक है, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं इस बार एग्जाम निकाल दूं, तो एपेटाइट, भूख। विश तो थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चे। हाँ, तो जैसे मैंने बोला डिजायर, अभी एक मैंने वर्ड यूज कर लिया था, मुझे एपेटाइट, लिख लो बच्चों, एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है बच्चों भूख किसी चीज की, लालसा, इच्छा, भूख। नोट करो बच्चों, APPETIT, एपेटाइट। अच्छा, डिजायर क्रैब बोल दिया तो वांट बोल दो, इच्छा के लिए वांट। वांट में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है बच्चों, और वर्ड यूज कर लो। अच्छा, आप एक और वर्ड यूज, थर्स्ट, ललक, या एक और वर्ड है थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट। या एक और वर्ड है यूज कर सकते हैं, ईगरनेस। थर्स्ट या ईगरनेस दोनों यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हम दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन लालसा या किसी चीज के प्रति कहना चाहिए मेरा झुकाव, इंक्लाइन हो जाना, झुकाव, इंक्लाइनेशन जिसको बोलते हैं। अच्छा बच्चों, एक और बड़ा प्यारा वर्ड, बड़े ध्यान से देखना, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग, क्लियर है। तो इन सबका एक ही मतलब होता है बच्चों, क्या, लालसा या इच्छा। तो ही हैज बीन यर्निंग, यर्न फॉर, हैंकर फॉर, यर्न आफ्टर, हैंकर आफ्टर। पॉइंट क्लियर हो बच्चों, एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे बताया बच्चों, इसके लिए हमने वर्ड्स यूज किए कौन कौन से, हमारे पास जो वर्ड्स आए उनमें वर्ड आया बच्चों कौन सा, अर्ज, नीड, थर्स्ट, ईगरनेस, क्रेव, डिजायर, और इसके बाद क्या बोला, वांट। अच्छा बच्चों समझना, वांट के दो मतलब हैं। हाँ, क्यूपिड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूपिड ना करो यार, क्यूपिड मत करो बच्चे, क्यूपिड मत करो, क्यूपिड का मीनिंग अलग बन जाएगा। क्यूपिड मत करो बच्चे, क्यूपिड का मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है मेरे शेर। चलो बच्चों, आर्डेंट उत्साही होता है बच्चे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। अरे बाप रे, प्रेपोजिशंस के बेहतरीन कंसेप्ट मेरे शेरों, इस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे कल। जल्दी से सभी लोग बताइए क्लास कैसी लगी, जल्दी से बताइए सभी लोग बताइए क्लास कैसी लग रही है। ग्लूम बच्चे, रिया ग्लूम का मतलब होता है उदासी, और सनी कीन का मतलब होता है उत्सुक किसी चीज को, और कीन ऑन, कीन के साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं हम, ऑन, कीन ऑन, उत्सुकता के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी सर, जहर सर जी। भाइयों एक बात आपसे और करनी है, कल की क्लास में सभी लोग रहना, जितने लोग यहाँ लाइव हैं। कल प्रेपोजिशन का कंसेप्ट होगा। पहली बात तो जितना प्रेपोजिशन पढ़ा दिया उतना तैयार करके आना, उसके बाद उन्हीं में से हम यहाँ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। बेहतरीन क्लास होगी, लिख के दे रहा हूं, जितना पढ़ा है उससे एक सिंगल वर्ड भी बाहर नहीं है, बस आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि लगा लेना, उससे बाहर एक कंसेप्ट नहीं जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों। विश टू ड्रीम को बोल सकते हैं, हाँ बोल दो यार। ठीक है मेरे शेरों, तो उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, बार बार, ज्यादा आज मेरी फर्स्ट क्लास थी बट फुल्ली समझ आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे। शाबाश सर जी, गुल मोहम्मद, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा बोहेमियन, हाँ मैं भूल गया था बच्चे,
देखो बोहेमियन वो लोग होते हैं जो रूढ़िवादिता से मुक्त हो चुके होते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन से फ्री हो गए, उनको हम बोलते हैं बोहेमियन मेरे बच्चे। कतई जहर, मत्सर। तो मेरे शेरों और शेरनियों, अब तो शेरनियां भी आ गई, शेर नहीं रहे शेरनियां भी आ गई। तो मेरे शेरों और शेरनियों, मिलते हैं आप लोगों से कल। बस जुड़े रहिएगा, दोस्तों को जोड़ते रहिएगा, नंबर रोज बढ़ाते रहिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद मेरे शेरों। मजा आएगा कल की क्लास में, मिलिएगा बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। अच्छा एक चीज और, सभी लोग ध्यान से सुन लेना मेरे शेरों, कल के लिए प्रेपोजिशन पूरी पढ़ के आना, मजा आ जाएगा, मजा।